आज का विषय है मेरा फ्रंट फुट डिफेंस। कि जैसे ही हम फ्रंट फुट डिफेंस करें तो उसका कुछ की पॉइंट है, उस पर हम डीपली बात करेंगे। इससे पहले ये जान लेना है कि कौन सा बॉल को हम फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं। जो बॉल गुड लेंथ बॉल है उसको हम फ्रंट फुट डिफेंस करेंगे। तो इसमें लेंथ इसमें चेंज भी हो सकता है, कोई छोटा बैटर है कोई बड़ा बैटर है, इसलिए वो डिफेंस का लेंथ चेंज भी हो सकता है। लेकिन हम वो बॉल को डिफेंस करेंगे, हम उस बॉल को गुड लेंथ मानेंगे जो बॉल हम पीछे भी खेलने में दिक्कत हो रहा है, आगे भी खेलने में दिक्कत हो रहा है। तो हम पीछे खेलने के लिए जा रहे हैं तो हम ज्यादा स्पीड में आ जा रहा है बॉल, और उसको हम नहीं खेल पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो बॉल एकदम लेंथ का बॉल है जो लगभग एक फास्ट बॉलर के लिए 4 से 6 मीटर का दूरी रहता है गुड लेंथ बॉल। जो उस बॉल को खेलने के लिए हमको फ्रंट फुट डिफेंस ही करना होगा, और ये क्रिकेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको हम क्रिकेट का शॉट ऑफ मदर कह सकते हैं। ये ध्यान रहे, यह स्ट्रोक विकेट पे खड़ा रहने के लिए बना है, जो हम ज्यादा से ज्यादा समय विकेट पे टिक सके। और इस स्ट्रोक में हम भले रन ना मिले, लेकिन इस स्ट्रोक में हम विकेट पर ज्यादा से ज्यादा समय टाइम दे सकते हैं। इसलिए इस स्ट्रोक को खेलना बहुत जरूरी है। यह एक स्ट्रोक जो विकेट पर ज्यादा समय टिक सके उसके लिए बना है। इसको खेलने के लिए हम गुड लेंथ बॉल को फ्रंट फुट पे जाएंगे, वो आप इस रूप में देखिए। इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो फ्रंट फुट डिफेंस है इसमें मूल रूप से 3-4 पॉइंट पे ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब हम डिफेंस करने जाए, फॉरवर्ड डिफेंस करने जाए, गुड लेंथ बॉल हो और वो भी हम आगे जाए, पैर निकाले और डिफेंस करें, तो उसमें कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो मेरा ग्रिप है, ये ध्यान रहे, ये जो ग्रिप है जब हम डिफेंस करेंगे वहां मेरा बैक लिप ऊपर ना जाए ज्यादा, ठीक है। और ये बैट का जो टो है ये कोशिश हो कि मिडिल और ऑफ स्टंप के आसपास रहे, ये ज्यादा वाइड ना हो या ज्यादा अंदर ना हो। ये सीधा डिफेंस करने का है, सीधा बॉल, वो लेंथ जो प्रॉपर जो 9 इंच का जो होता है स्टंप के लाइन के जो बॉल होता है उस बॉल को हम डिफेंस करेंगे। और कोशिश ये हो कि स्टंप के लाइन से थोड़ा ऑफ साइड या ऑन साइड भी हो, तो हम, क्योंकि वहाँ बॉल आउट स्विंग इन स्विंग हो सकता है। और जब हम डिफेंस करें तो वो डिफेंस का बॉल जो विकेट का लाइन का सामने जो है, जो विकेट पर बॉल हो उसको हम डिफेंस करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम डिफेंस कर रहे हैं कुछ पॉइंट है उस पर ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है वो बैट का जो ग्रिप है, जब हम बैकलिप ऊपर नहीं जाएगा, बैकलिप यही रहेगा। और जब हम डिफेंस करने जाएंगे तो सबसे पहले ये ध्यान, जब हम डिफेंस किए तो मेरा बैट पैर से थोड़ा आगे रहेगा। इसलिए क्योंकि का वजह यह है, आज के जमाने में जो क्रिकेट अभी खेला जा रहा है उसमें क्या होता है कि अभी बैट बहुत सुंदर आने लगा है। अगर जो हम बैट क्लोज रखेंगे तो पैड में लगने की संभावना होता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि बैट को थोड़ा आगे करें। पहला ये चीज ध्यान रखना है कि बैट को थोड़ा आगे करेंगे। दूसरा ये ध्यान रखना है कि मेरा ये जो पैर है, राइट हैंड बैटर का राइट पैर, ये मेरा जमीन के साइड में हो। हम चाहेंगे कि इसको इस रूप में दिखाया जाए कि इस रूप में पैर हो, ठीक है, ताकि हम डिफेंस जब भी करें तो मेरा पैर जमीन में गड़ा रहे, ताकि हम, क्योंकि आज के जमाने क्रिकेट में ये होने लगा कि मीडियम पेसर हो या स्पिनर हो तो विकेट कीपर तो सटके ही रहता है। यहाँ पॉपिंग क्रीज है, यदि जो हम पॉपिंग क्रीज से थोड़ा सा भी ट्रेवल कर जाए तो हम आउट हो जाएंगे। इसलिए पॉपिंग क्रीज के अंदर हम मेरा पैर रहना बहुत जरूरी है, और पैर जमीन पे गड़ा होना चाहिए। और दूसरा बैट बाहर होना चाहिए। तीसरा ये जो पैर है, जो राइट साइड का थाई है, वो पूरे पैर स्ट्रेट होना चाहिए, और पूरा वजन नी बेंड होगा, आगे का पैर पर वजन होगा और बैट आगे होगा। और इसमें ये ध्यान रखना, जैसे ही हम बॉल को डिफेंस करेंगे तो मेरा ये 3 उंगली का उसमें बैट को पकड़े रहेंगे, 2 उंगली को फ्री छोड़ देंगे, एकदम ढीला छोड़ देना है। ये ध्यान रखना है, ये आसान बात नहीं है कि हम
बैटर जो होता है एग्रेसिव होता है, हमेशा हमेशा वो रन के लिए जाता है। तो एग्रेसिव से तुरंत हमको डीएक्टिवेट होना है, या हम ये कह सकते हैं कि एग्रेसिव से हमको डिफेंसिव की ओर जाना है, तो वो आसान नहीं है। उसके लिए हमको करना क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह हम प्रैक्टिस करें, ताकि हम प्रैक्टिस करने के बाद एग्रेसिव से डी एग्रेसिव कैसे हो, हल्का हाथ से हम कैसे खेल पाए ताकि बॉल हवा में ना जाए। इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, और यही प्रैक्टिस मैच में काम आएगा। वो बॉल हमको हवा में ना जाए, या फिर हम आसानी से उस बॉल को रोक लें और अच्छा हम विकेट पे समय बिताए, ताकि हम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट को ये बात ध्यान रखना है, जैसे ही हम बॉल को डिफेंस करेंगे तो उसमें क्या हुआ कि मेरा बॉटम हैंड एकदम स्लो हो जाएगा, मेरा बॉटम हैंड एकदम स्लो हो जाएगा। वो 3 फिंगर का ही यूज होगा, 2 फिंगर को ढीला कर देंगे और ये पूरे हाथ ढीला हो जाएगा, क्योंकि डीएक्टिवेट हो रहा है। मेरा रन बनाने के लिए हम जा रहे हैं, और रन बनाने के क्रम में हमको बॉल जज कर लिए, विकेट के सामने बॉल है, तो उसको हमको कोशिश करना है कि डिफेंस ही करना है, क्योंकि उसको ना आगे खेल सकते हैं ना पीछे खेल सकते हैं, उसमें फ्रंट फुट पे जाके डिफेंस करना है। तो वो डिफेंस जब हम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि बैट भी सीधे हो, स्टंप के लाइन में ही हो, और यहाँ से हमको डिफेंस करना है ताकि मेरा, और यहाँ ध्यान ये रहे, ये जो फ्रंट नी है ये एल्बो बेंड होना चाहिए, ये बेंड होना चाहिए, और हेड डाउन। और जैसे ही फ्रंट एल्बो बेंड होगा, हेड डाउन होगा, स्ट्रोक के ऊपर बॉल को देखेंगे, तो उसमें 2 पॉइंट को ध्यान हो गया। एक पीछे का पैर को ट्रेवल नहीं करना है, डाउन में ही रखना है। दूसरा नी फोल्ड रखना है, हेड बॉल को देखेंगे हेड डाउन करके। और तीसरा ये बात ध्यान रखना है कि जैसे हम स्ट्रोक को खेले तो वो मेरा कोशिश हो कि ये जो हाथ है ये मेरा थोड़ा स्लाइड करे, यानी कि जब हम डिफेंस करेंगे तो इसको थोड़ा ढीला छोड़ के इसको ऐसे नीचे सरकाएंगे। ऐसे जब हम वो ढीला करके ऐसे सरकाएंगे तो मेरा बॉल पावर नहीं लगेगा, बॉटम की यूज नहीं होगा, जिससे कि हम बॉल को कंट्रोल और हवा में नहीं जा सके। और इसका लास्ट ये भी ध्यान रखना है, पैर गराना है, उसके बाद एल्बो देखना है, और उसके बाद हेड डाउन करना है, और लास्ट में कुल मिला के ये मेरा एक फिगर बनेगा, वो होगा 9। इस पे ध्यान रखना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बॉल को हम खुद से ही जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बॉल जो जज कर लिए है बॉल को डिफेंस करने के लिए, उस बॉल पे मेरा 9 कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके लिए क्या करना है कि अपना ये जो एल्बो है, फ्रंट एल्बो, इसको बेंड करना है, हेड डाउन करना है, बैट को आगे करना है, और इस रूप में हमको डिफेंस करना है। और यहाँ थोड़ा रुकने की कोशिश करना, थोड़ा देर रुकने की कोशिश करना, तो अच्छा से डिफेंस कर सके और वो हम विकेट पर ज्यादा से ज्यादा समय तक रुक सके। ठीक है। और आज हम इस स्ट्रोक के बारे में चर्चा किए। ये एक विकेट पे रहने का, ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का समय है। अब हम इसमें कोशिश करेंगे, इसमें मेरे 4-5 प्लेयर जो डिफेंस करके बताएंगे और वहां रुक रुक के दिखाएंगे, ताकि हम देख सके कि हम क्या सब कर रहे हैं या डिफेंस कैसा हो रहा है, इसको हम देखेंगे। तो अभी फ्रंट फुट डिफेंस करके दिखाएगा एमडी गौसूल, आप देखिए। गुड गुड, थोड़ा बॉल को खींचेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, इसे पिछले वाला भी वीडियो में हम बताए थे, जब भी हम बॉल को खेलने के लिए जाएंगे स्ट्रोक के लाइन के सामने, तो हेड एंड शोल्डर सबसे पहले रीड करेगा बॉल को, उसके बाद हम जाके बॉल को खेलेंगे। इस पे ध्यान रखना। हाँ ठीक है, गुड। ये ध्यान रखना है, ये इसका क्या हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है कि इसका बैकलिप जो है ये ऊपर जा रहा है, तो अभी ऊपर नहीं जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ऊपर जाना ठीक बात नहीं है, ऊपर जाना ठीक बात, डिफेंसिव जब स्ट्रोक है तो उसमें बैकलिप शॉर्ट ही रहेगा, ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए बैकलिप कोशिश करना है कि यहां से जाके हम डिफेंस करें। ठीक, चलिए, शाबाश। स्टंप के लाइन पे बॉल फेंकने की कोशिश करेंगे। गुड।
शाबाश। ये चीज ध्यान रखना है। अभी हम क्या कहे थे, यहाँ रुकना है थोड़ा, आप वहां रुक के दिखाएंगे कि ये जो फ्रंट एल्बो है वो बेंड होना चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। जिस समय हम डिफेंस कर रहे हैं उस समय फ्रंट एल्बो बेंड होना चाहिए, फ्रंट एल्बो बेंड होना चाहिए, बेंड होना चाहिए, हेड डाउन। ये और यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो है ये हेड, ये दोनों एल्बो और ये बैट, ये कुल मिला के 9 का फिगर दिख रहा है, इसलिए ये बहुत सुंदर है, अच्छा है। 9 हमको दिखना चाहिए। शाबाश, चले ठीक है। और अभी हम दूसरा दिखाते हैं, ये मुनचुन का। शाबाश, गुड गुड, बहुत सुंदर। यहाँ दिख रहा है 9, ये 9 जो है ये हमको दिखना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा कर रहा है। शाबाश, चलो जैस करके दिखाएगा एमडी जैस, देखते हैं। सबको एक एक बार थोड़ा मौका मिलना चाहिए। शाबाश, अब आगे आएंगे धर्मवीर। 2-2 4-4 बॉल तो शोल्डर बॉल को पहले पिक करेगा, बैट एकदम सामने रहेगा। चलो, शाबाश, बस छोटा सा है, ये सब ध्यान रखना है। गुड, थोड़ा सा वहां डॉज कर रुकना है हाँ, ये एल्बो बेंड होगा और ये बैट बाहर होगा और ये एल्बो बेंड होगा। हाँ ठीक है, ये एल्बो, ये बैट ऐसे रहा है, ये हेल डाउन होगा, ये हाथ को एकदम ढीला कर लेंगे। चलो चलो, एल्बो बेंड होगा, फ्रंट एल्बो, गुड, शाबाश। एल्बो बेंड होगा, बार बार बोल रहा हूं, शाबाश, एकदम बहुत सुंदर कर रहा है। 9 का फिगर बन रहा है, थोड़ा सा एल्बो प्रॉब्लम, हाँ यस यस ठीक है, गुड। शाबाश, चलिए अब दूसरे बैट्समैन को आएंगे आयुष। शाबाश शाबाश, ठीक है चलो। हाँ शाबाश, हाँ शाबाश। फ्रंट फुट डिफेंस जो इसका 4 की पॉइंट्स है, इस पे आप फिर एक बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मेरा बॉटम हैंड है उसको ढीला करना है, बॉटम हैंड ढीला करना है और फ्रंट एल्बो बेंड करना है। और ध्यान ये रखना है कि बॉल को जब हम बॉल जज कर लिए कि फ्रंट फुट गुड लेंथ का बॉल है, फ्रंट फुट डिफेंस का बॉल है, तो उस बॉल को खेलने के लिए जब हम डिफेंस को डिसाइड कर लिए डिफेंस करना है, तो वहाँ इसका 4 की पॉइंट्स है। तो सबसे पहला ये है कि फॉरवर्ड डिफेंस करने के लिए मेरा बॉटम हैंड को ढीला करना है और फ्रंट एल्बो बेंड करना है, हेड बॉल पे रहे और वहाँ ये ध्यान रहे कि एक सर्कल हो और उसमें ये जो पैर है राइट साइड पैर, राइट हैंड के लिए राइट साइड का पैर जो है ये जमीन के डाउन हो, ताकि हम इस रूप में हो डाउन, ताकि हम ये ट्रेवल ना करे और हम बैलेंस अच्छा दे पाए और पीछे का पैर पूरा स्ट्रेट हो, ये ध्यान रखना है। तो ये मेरा दूसरा है। तीसरा ये ध्यान रखना है जब हम डिफेंस करने जाए, तो जब फ्रंट फुट को डिफेंस करने जा रहे हैं तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम डिफेंस में गए तो उसमें मेरा पूरा बॉडी वेट आगे का पैर पे हो और वो आगे का नी बेंड हो और बैट थोड़ा बाहर हो, ताकि हम अच्छा से डिफेंस कर सके। और इसमें पूरा लास्ट में ये जब हम पूरा डिफेंस करेंगे तो डिफेंस करने के बाद एक 9 का फिगर बन रहा है, जो आप देखिए जब हम डिफेंस कर रहे हैं तो 9 का फिगर
बन रहा है। और मेरा ये बैट जो है कोशिश हो इसको स्लाइड करे और ये 3 फिंगर का यूज करे और बॉल को देखे लास्ट में, ताकि हम डिफेंस अच्छा कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आज का वीडियो को देखने के लिए आप फॉरवर्ड डिफेंस का शॉट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको मैच में कोशिश करेंगे इसको शॉट को खेलने के लिए जो बॉल मेरे फॉरवर्ड डिफेंस का हो, ताकि हम बॉल को आसानी से खेल सके, विकेट पर रह सके और अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए हम विकेट पर ज़्यादा समय बिता सके। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लर्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो को, इससे आगे जो भी वीडियो आए उसके लिए हम और अच्छे से अच्छे तरीका से अच्छे समझा सके, ताकि आप क्रिकेट का जो भी पार्ट है वो हम आसानी से आपको आपके तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।